आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 18 वायु तथा जल का प्रदूषण। बच्चों, इस पाठ में हम सबसे पहले लेंगे वायु प्रदूषण। हम चर्चा करेंगे कि वायु प्रदूषण क्या होता है और किस तरह से वायु प्रदूषित होती है। इसके अलावा बच्चों, हम ये भी समझेंगे कि वायु प्रदूषण के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं और किस तरह से इस वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, इसके अलावा जल, वायु व अन्य घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो पर्यावरण है उसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। और बच्चों, ये जो घटक हैं ये सजीव मात्र के जीवन के अस्तित्व का आधार हैं। यानी कि यदि ये जैविक और अजैविक घटक उपस्थित ना हो तो पृथ्वी पर जो है वो जीवन संभव नहीं होगा। और बच्चों, सामान्य परिस्थितियों में पर्यावरण के इन सभी घटकों में संतुलन बना रहता है और यह पर्यावरण की आदर्श व्यवस्था कहलाती है। लेकिन बच्चों, जब कभी भी इनमें से किसी भी एक घटक में असंतुलन पैदा हो जाता है तो उससे संपूर्ण जीव जगत प्रभावित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी एक जो घटक है वो असंतुलित हो जाए तो उससे जो है सभी जीव जंतु या सभी घटक जो हैं, सारा जीव मात्र जो है वो उससे प्रभावित होंगे। तो बच्चों, ऐसी ही एक असंतुलन की स्थिति होती है प्रदूषण। क्या होता है बच्चों प्रदूषण? कि जब किसी भी एक घटक में कुछ अवांछित परिवर्तन हो जाते हैं तो वह प्रदूषण कहलाता है। यानी कि प्रदूषण को यदि हम सामान्य भाषा में समझें तो यह दूषित वातावरण है। यानी कि जो वातावरण है वो कैसा हो गया है? दूषित हो गया है। परिभाषित अगर हम इसे करें तो क्या कहेंगे कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों में होने वाले अवांछित परिवर्तनों को क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। बच्चों, ये जो प्रदूषण है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि हम सामान्य प्रदूषण की बात करें तो वह है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण अथवा मृदा प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो बच्चों, यदि जल में कुछ अवांछित पदार्थ मिल गए हैं तो क्या कहलाएगा? वो जल प्रदूषण कहलाएगा। इसी तरह वायु का जो संगठन है उसमें बदलाव आ जाएगा तो क्या कहलाएगा बच्चों? वायु प्रदूषण। या फिर जो हमारी मिट्टी है, जो मृदा है, उसके संगठन में कोई परिवर्तन हो रहा है वो कहलाएगा बच्चों मृदा प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण क्या है बच्चों? जो अवांछित शोर शराबा है वो क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। बच्चों, इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे वायु प्रदूषण, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं वायु के संगठन को। तो बच्चों, सामान्य अगर हम देखें वायु का संगठन तो इसके अंदर वायु क्या होती है? अनेक गैसों का मिश्रण होती है और हमें पता है कि इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन तथा 21% जो है वो ऑक्सीजन सामान्य रूप से पाई जाती है और बहुत ही अल्प मात्रा में बच्चों इसमें क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑर्गन, मीथेन और जलवाष्प। यानी कि यदि हम इसको चित्र के रूप में व्यक्त करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 78% क्या है? नाइट्रोजन है और 21% हिस्सा किसका है बच्चों? ऑक्सीजन का है और 1% हिस्सा जो है उसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, जलवाष्प ये सब अन्य गैसें ली है। अब बच्चों, ये तो है वायु का सामान्य संगठन। लेकिन जब इस संगठन में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ अवांछित परिवर्तन हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। क्या होता है बच्चों वायु प्रदूषण? कि वायु जो है वो हमारी प्रदूषित हो गई है, वायु में कुछ अवांछित पदार्थ मिल गए हैं। कैसे मिल सकते हैं बच्चों? जैसे कि उद्योग है या फिर जो स्वचालित वाहनों से निकला हुआ धुआं है, उससे क्या हो रहा है कि वायु की जो प्रकृति है और संगठन है उसमें कुछ बदलाव आ जाता है और वायु प्रदूषित हो जाती है। क्या कह सकते हैं बच्चों हम? कि वायु जो है वो ऐसे अनचाहे पदार्थों से संदूषित हो जाती है जो क्या करते हैं? सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होते हैं और इसे क्या कहते हैं बच्चों? वायु प्रदूषण कहते हैं। और बच्चों, ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है इससे जो वायु का सामान्य संगठन है उसमें गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन हो जाते हैं। यानी कि वायु का जो सामान्य संगठन था जिसमें गैसों की मात्रा लगभग निश्चित थी वो क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, उसके संगठन में बदलाव आ रहा है। तो क्या कहेंगे हम? कि वायु हमारी प्रदूषित हो रही है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों की ये जो वायु है ये प्रदूषित क्यों हो रही है, यानी कि वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से
हैं। तो बच्चों, जो पदार्थ वायु को प्रदूषित कर रहे हैं वे कहलाते हैं वायु प्रदूषक, यानी कि जिन पदार्थों के द्वारा वायु क्या हो रही है, संदूषित हो रही है, उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। बच्चों, बहुत सारे प्राकृतिक कारण हैं और बहुत सारे मानव जनित कारण हैं जिनसे वायु प्रदूषण होता है। प्राकृतिक कारणों की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी का फटना या फिर वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं अथवा धूल के कण, ये क्या कर रहे हैं, वायु प्रदूषण करते हैं। जब ज्वालामुखी फटती है तो बहुत सारे उसमें से धुआं, गैस और धूल के कण निकलते हैं जो क्या करेंगे बच्चों, वायु को प्रदूषित करते हैं। और इसी तरह जब वनों में आग लग जाती है तो उस समय भी क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो वायु प्रदूषण का कारक है। अगर हम बात करें मानव जनित कारणों की तो बच्चों, फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन निर्माता, इसके अलावा लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकलने वाला धुआं, ये भी क्या है, वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। चित्र में देखिए बच्चों, इस तरह से जो फैक्ट्री होती है उनमें बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलता है और वाहन जिनका प्रयोग हम करते हैं उनमें भी जो ईंधन है उससे क्या हो रहा है, उसके दहन से बहुत अधिक मात्रा में धुआं और विषैली गैसें उत्पन्न होती है। बच्चों, जो वाहन हैं ये बहुत अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होता है, वायु जो है हमारी प्रदूषित होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है कि जो वायु प्रदूषण है इसके हम पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि इस वायु प्रदूषण से हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो बच्चों, जो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन है इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये बहुत ही विषैली गैस होती है जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को घटा देती है। तो क्या हो गया बच्चों इससे कि जो हमारा रक्त है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाता है और दम घुटने लगता है। इसके अलावा बच्चों, जो धुआं है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं जो अन्य प्रदूषकों के साथ में तथा कोहरे के साथ में मिलकर धूम कोहरे का निर्माण करते हैं और इस धूम कोहरे से जो है बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती है, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई होती है, दमा, खांसी तथा बच्चों के सांस के साथ में हरहराहट आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है कि जो सीसा युक्त पेट्रोल है उसके अंदर बच्चों टेट्रा एथिल लेड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड, जो कैंसर और क्षय रोग का कारक होता है। ये भी क्या है बच्चों, एक घातक वायु प्रदूषक है जिससे कौन कौन से रोग हो रहे हैं, कैंसर और क्षय रोग। इसके अलावा बच्चों, जो विद्युत संयंत्र है उसमें कोयले के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये हमारे फेफड़ों को जो है क्षति पहुंचाती है, हमारे फेफड़ों को स्थायी रूप से खराब कर सकती है। इसके अलावा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों पर भी हानिकारक प्रभाव डालती है। इससे क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो मृत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चों, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों में या फिर जो एयर कंडीशन है और एयरोसॉल फुहार है उनके अंदर किया जाता है। जो हमारे प्रशीतक के जो उपकरण हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या एसी आदि हो, उनमें इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उपयोग किया जाता है। और ये जो CFC गैस है बच्चों, ये ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। आपको पता है बच्चों कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें ओजोन परत पाई जाती है, एक आवरण के रूप में कार्य करती है जो क्या कर रही है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और हम तक नहीं पहुंचने देती है, क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें हैं ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती है, हमारे लिए जो है नुकसानदायक है। तो उनको कौन रोक रहा है, ओजोन परत रोक रही है। लेकिन जो CFC है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, ये इस ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि इनकी मात्रा वायुमंडल में बहुत बढ़ रही है तो ओजोन परत में छेद होने प्रारंभ हो गए हैं। तो इस तरह से वायु प्रदूषण जो है इस ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसी के साथ साथ बच्चों, जो डीजल और पेट्रोल के दहन से जो वाहन चल रहे हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कण उत्पन्न करते हैं। उनका जो दहन हो रहा है पेट्रोल और डीजल का, तो उससे धुआं उत्पन्न हो रहा है और उसमें जो है छोटे छोटे कण होते हैं। ये कण जो होते हैं वायु में लंबे समय तक निलंबित रहते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं और ये दृश्यता को घटा देते हैं, यानी कि जो वस्तु हमें दूर से दिखाई दे सकती है वो हमें उतनी दूर से दिखाई नहीं देती है, दृश्यता कम हो जाती है। तो बच्चों, ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव। बच्चों, ये जो वायु प्रदूषण है
ये सजीवों के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं को भी प्रभावित करता है। जैसे कि हम देखें, जो भवन है, स्मारक हैं, प्रतिमाएं हैं या फिर पुल आदि हैं, वो भी इस वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। बच्चों, आपने ताजमहल का नाम तो सुना ही होगा। कहाँ पर है ताजमहल? आगरा में। इस तरह की जो है एक बहुत ही खूबसूरत जो है इमारत है ताजमहल, जो किसकी बनी हुई है? सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। ये जो इमारत है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आकर्षक है। देश विदेश से देखने के लिए पर्यटक इसे हर साल आगरा में आते हैं। लेकिन बच्चों, इस वायु प्रदूषण के कारण कि ताजमहल का जो सफ़ेद संगमरमर है वो भी कैसा होता जा रहा है? बदरंग होता जा रहा है। क्योंकि आगरा जो है वहाँ पर बहुत सारे उद्योग स्थापित किए गए हैं और वहाँ पर वायु प्रदूषण का स्तर जो है बहुत अधिक है। बच्चों, आगरा में और इसके चारों ओर जो है रबड़ प्रक्रमण उद्योग, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर क्या मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग स्थापित हैं, जो क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। और ये जो गैस है ये वायुमंडल की जलवाष्प के साथ में मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो कौन सा अम्ल बनाएगी? सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। और बच्चों, ये जो अम्ल बने हैं ये वर्षा के साथ में बहकर जो है नीचे पृथ्वी पर पहुंचते हैं और वर्षा का जल कैसा हो गया? अम्लीय हो गया। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अम्ल वर्षा कहते हैं। जो क्या कर रहा है? ये अम्ल वर्षा के जल को भी अम्लीय बना रहा है। और बच्चों, ये जो अम्ल वर्षा है ये भवनों और इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। विशेष रूप से किसे? संगमरमर को संक्षारण करती है और इस घटना को कहते हैं संगमरमर का कैंसर। तो बच्चों, क्या हो रहा है? ये जो ताजमहल है उसके संगमरमर का भी संक्षारण हो रहा है, वो पीला पड़ने लग गया है। तो बच्चों, इस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ आदेश दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कि उद्योगों को सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। क्या करना है उन्हें? सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करना है। इसी के साथ साथ बच्चों, कि जो ताजमहल के क्षेत्र के अंदर जो मोटर वाहन चलाए जा रहे हैं उन्हें भी क्या करना है? सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना है। ये आदेश जो हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है पौधाघर प्रभाव। क्या होता है बच्चों पौधाघर प्रभाव? नाम से हमें पता चल रहा है कि कुछ पौधे के घर का प्रभाव है। तो बच्चों, सामान्य परिस्थितियों में हमारे वायुमंडल में क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर पड़ने वाली जो सूर्य की विकिरणें हैं उनमें क्या होता है कि पृथ्वी कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग को क्या करती है? परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस लौटा देती है। और ये जो परावर्तित विकिरण है इसका कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है और ये विकिरण पृथ्वी को गर्म करता है। बच्चों, सामान्य परिस्थितियों में ऐसी क्रिया होती रहती है। और यदि हम पौधाघर प्रभाव को देखें तो जो ठंडे स्थान है वहाँ पर पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान को रखने के लिए क्या करते हैं? इन पौधों को एक कांच के घर में बंद कर देते हैं। किस में करते हैं बच्चों? कांच के घर में। अब इनमें भी क्या हो रहा है कि इन कांच के घरों में, इन पौधशालाओं के अंदर प्रकाश की जो विकिरण है वो अंदर प्रवेश तो कर पाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। तो क्या होता है इससे? ये जो रुकी हुई ऊष्मा है ये इस पौधा घर को गर्म करती रहती है, यानी कि तापमान जो है अंदर का वो अनुकूल बना रहता है। तो बच्चों, ये जो पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा रोके गए विकिरण है ये क्या कर रहे हैं? पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं? पौधाघर प्रभाव कहते हैं। बच्चों, सामान्य परिस्थितियों में तो ये जो प्रक्रम है ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया है? ये प्रक्रिया जो है वो जीवन के लिए खतरा बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि पर्यावरण में क्या हो गया है? CO2 की अधिकता हो गई है। बच्चों, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? वायु का एक घटक है और पेड़ पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इस CO2 का प्रयोग करते हैं, परंतु जब ये CO2 बहुत अधिक मात्रा में हो गई है तो ये क्या बन गई है? हमारे लिए प्रदूषक बन गई है। अब इसकी मात्रा क्यों बढ़ रही है बच्चों? क्योंकि एक और तो हम क्या कर रहे हैं कि जो मानवीय क्रियाकलाप हैं
यानी कि जो कल कारखाने हैं वो अधिक संख्या में बढ़ रहे हैं, वाहनों का प्रयोग अधिक संख्या में बढ़ रहा है, तो CO2 क्या हो रही है, वातावरण में अधिक मोचित हो रही है। और इसी के साथ साथ हम क्या भी कर रहे हैं, वनों का उन्मूलन भी कर रहे हैं, वृक्षों की लगातार कटाई भी कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि CO2 को खपत करने वाले जो पेड़ हैं वो संख्या में कम हो गए हैं। तो वायुमंडल में इस CO2 की मात्रा निरंतर बढ़ती ही जा रही है और ये CO2 क्या कर रही है, इस ऊष्मा को रोक लेती है। जो विकिरण पृथ्वी से बाहर नहीं जा पा रहे हैं उन्हें किसने रोक लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड ने रोक लिया है और वायुमंडल में उसे, और वायुमंडल नहीं सॉरी अंतरिक्ष में जो है उसे नहीं जाने देगी। और क्या हो जाएगा कि वायुमंडल का जो औसत तापमान है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। और इसी घटना को क्या कहते हैं बच्चों, हम विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो बच्चों क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि कर रही है, यही क्या है, विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अन्य गैसें जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये भी क्या करती है, इस प्रभाव में योगदान देती है। इसलिए इन गैसों को भी क्या कहते हैं, पौधाघर गैसें कहते हैं। बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर कि पृथ्वी पर तापमान जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जो विश्व उष्णन है वो एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा हो गया है। तो क्या कहेंगे हम कि विश्व उष्णन क्या है बच्चों, एक गंभीर संकट है। और इससे क्या हो रहा है कि जो समुद्रों का तल है उसमें आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ गया है, तो ग्लेशियर्स की बर्फ जो है वो पिघल रही है और इससे क्या हो गया है, बहुत सारे जो तटीय प्रदेश हैं वो जलमग्न हो गए हैं। इसके अलावा बच्चों ये जो विश्व उष्णन है इससे वर्षा का प्रतिरूप, कृषि, वन, पौधे और जंतु ये भी प्रभावित हो रहे हैं। तो बच्चों अब ये जो विश्व उष्णन है ये हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, या फिर हम कहें कि ये भारत की समस्या नहीं है, बल्कि क्या है, ये तो संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी देशों को योगदान देना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था उसके अंदर एक क्योटो प्रोटोकॉल पर जो है अनेक देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए और उन्होंने जो है क्या अनुबंध किया कि वे सभी देश मिलकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा बच्चों कि जो विश्व उष्णन की समस्या है वो हल हो पाएगी। अब बच्चों ये तो हो गई कि देशों ने मिलकर इसके लिए प्रयास किया है, तो बच्चों व्यक्तिगत स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए हमें जो है वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए। बच्चों यदि हमें कम दूरी पर जाना है तो हम पैदल वहां पर जाएं या फिर हम किसका प्रयोग करें, साइकिल का। हमें जो है अनावश्यक वाहनों का प्रयोग नहीं करना है। इसी के साथ साथ समय समय पर दहन इंजन का परीक्षण हमें करवाना चाहिए। और बच्चों वाहनों में जो है हमें सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए या फिर जो CNG किट वाले वाहन हैं उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। बच्चों एक समय दिल्ली जो था बहुत अधिक प्रदूषित शहर था, तो वहाँ पर सरकार ने क्या किया, इस तरह से जो है इको फ्रेंडली बस वहाँ पर चलाई। कौन सा उसमें ईंधन प्रयोग किया जाता था, CNG ईंधन का वहाँ पर प्रयोग किया गया, जिससे क्या हुआ कि वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में आसानी रही। इसके अलावा बच्चों हमें क्या करना है, वृक्षों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना है और अधिक से अधिक मात्रा में हमें वृक्षारोपण करना है, क्योंकि वृक्ष क्या करेंगे, CO2 को अवशोषित कर लेंगे। इसी के तहत बच्चों सामुदायिक जन चेतना कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। और बच्चों हमें पता है कि जो जुलाई माह है उसमें क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है, जो क्या करता है बच्चों, लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करता है। चित्र में देखिए बच्चों ये नन्हे मुन्ने बच्चे क्या कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। और ये वृक्ष क्या करेंगे, हमारे जो वायु प्रदूषित हो चुकी है उसके स्तर को कम, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करेंगे। इसके अलावा बच्चों और क्या कर सकते हैं हम कि जो कल कारखाने हैं उन्हें हमें शहर से दूर लगाना चाहिए और उनकी जो चिमनियां हैं उन पर गैस अवशोषक लगवाने चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो धूल के कण हैं, धुएं के कण हैं, वो इन अवशोषकों के द्वारा अवशोषित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों कि कचरे को हमें जलाने के स्थान पर क्या करना चाहिए, कंपोस्ट पिट में डाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा, खाद का निर्माण हो जाएगा। बच्चों यदि हम उसे जलाएंगे तो क्या होगा, धुआं उत्पन्न होगा, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, उसे कंपोस्ट पिट में यदि डाल दिया तो इससे क्या हो रहा है,
वायु प्रदूषण भी नहीं हो रहा है और ऊपर से क्या बन रही है, खाद भी बन रही है। अगला है सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के स्थान पर हमें वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना है। जैसे कि खाना पकाने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। जो सौर कुकर आते हैं उसमें हम खाना बना सकते हैं। तो ऐसे हमें जो है वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये वायु प्रदूषण वाला भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इन्हें अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों, इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है किन्हीं 2 पौधाघर गैसों के नाम लिखिए। बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।